आर्किटेक्चर। ये देखें, ये हाईवे जम्मू पूंछ हाईवे भी यहीं से गुजरती है। 2 कब्रों में से एक कब्र बादशाह जहांगीर की का इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी दरवाज़ा के इस तरह कुछ लिखते हैं, मतलब अपने ही महबूबों के नाम लिख के यहाँ पे जा रहे हैं। इस तरह लिखा हुआ नाम बस। आदाब दोस्तों, मैं हूं नासिर और स्वागत है MBA व्लॉग वाला की एक नए व्लॉग में। तो आज जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो मोनूमेंट देख रहे हैं, ये है दरअसल ये है चिंगसराई। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक आया था, मैंने कहा चलो इसके बारे में एक व्लॉग भी बनाता चलूँ और इसके बारे में भी बताता चलूँ कि क्या है और ये कैसे बनी और मतलब कैसे ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं इसमें क्या क्या और इसकी हिस्ट्री बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं, किले के अंदर आ चुके हैं, इस सराय के अंदर आ चुके हैं। तो आप देखें कि ये है, ये जो दिखाएं कैमरा, ये है, इसको कहते हैं हुजरा। ये कुल टोटल इस किले में 40 हुजरा है। ये खासकर हुआ करते थे जो उस वक्त मतलब बादशाह के साथ जो भी उसकी दासियाँ, जो भी उसके नौकर और जो भी उसके साथ सिपह सालार सिपाही जो चला करते थे, उनके रहने के लिए ये जगह हुआ करती थी। तो आगे आए, इसमें ये पूरा एरिया, इसके हैं दो गेट्स हैं, इसके 2 गेट्स हैं, एक ये वाला और एक उस तरफ से। अभी आपको हम लेके चलते हैं ऊपर, जहाँ पे सिपाही वगैरह रहा करते थे। सिपाहियों के सिपाही मतलब पहरेदार के रहने की जगह। यहाँ पे पहुँचने की जो जगह, अगर यहाँ पे चिंगस किले की चिंगस सराय में अगर पहुँचने की जगह है ना, वो है आप रजौरी से है ये कुछ 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे, जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे पे ये 35 किलोमीटर रजौरी से पीछे, और जम्मू से कुछ 150 किलोमीटर आगे है। ये बिल्कुल मुगल आर्किटेक्चर। ये देखें, ये हाईवे जम्मू पूंछ हाईवे भी यहीं से गुजरती है। तो ये मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बिल्कुल बना हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसमें एक मस्जिद भी है। ये एक बड़ा दरवाज़ा जो आगे गार्डन की ओर जाता है, एक गार्डन उस तरफ भी है। तो ये जो जगह है, ये बिल्कुल उस वक्त की ईंटें लगी हुई, इसमें ईंटें लगी हुई और इसके ऊपर लाइम, जो कि मैक्सिमम लाइमस्टोन चूना, जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से इसकी 100 साल के बाद इसकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। ये जो जगह है ये सिपा सलार पहले तो पहरेदार हूँ। ये जगह है जो ये पहरादार यहाँ पे रुका करते थे कि जो देखभाल रखते थे कि कोई दुश्मन का अटैक ना हो, कुछ ना हो। ये यहाँ पे भी बने, वहाँ पे भी देखें। और ये मतलब इस पूरे किले के चारों ओर ऐसी पहरेदारों की जगह, पहरेदारों के रुकने की जगह बनी हुई है। तो ये है जो मेन गेट जहाँ से अंदर आते हैं, ये वहाँ इसका ऊपर वाला पोर्शन है। ये पूरा एक और आग कनेक्टेड है यहाँ से लेकर वो पूरे किले के साथ, मतलब इसका आना जाना आसानी से हो सकता है। ये जो जगह है ना, ये दूसरे पहरेदार की जगह, एक पहरेदार वहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब तीसरे पहरेदार की ये वाली जगह है। अब जो ये किला है वो मशहूर इस वजह से है, इस तरह हज़ारों मतलब मुग़ल जब लाहौर से, दिल्ली से कश्मीर की ओर जब जाया करते थे सैर व तफरी के लिए, तो उनके साथ हज़ारों के उनके काफ़िले चला करते थे। तो ऐसे रास्ते में हज़ारों सराय और हज़ारों किले मुगल रोड की और भी आगे पीछे सारे बने हुए। ये मॉडर्न डाक बंगलाज हो गए और उस वक्त के ये क्या है, ये एक बहुत पुराना ये बरगद का शायद पेड़ है। ये है किले की दूसरी साइड, एक उधर आगे जहाँ से मेन एंट्रेंस, 2 गेट और ये वाली
अंदर पूरी एक जगह है। यहाँ पे अभी एक शायद या पहले की मस्जिद है या अभी की मस्जिद है, इसके बारे में पता नहीं। वहाँ पे हम नीचे चल के फिर आपको बताते हैं। ये जो एरिया है ना, ये बैक साइड मतलब किले की बैक साइड वाला एरिया, यहाँ पे तो अभी कुछ ये नया आगे एक बैठने की जगह बनाई है। तो ये बिल्कुल दरिया के पास है, बिल्कुल यहाँ से दरिया भी गुज़रता है, जो दरिया तवी जिसे कहते हैं, राजौरी का मशहूर दरिया, वो यहाँ से गुज़रता है। और इस साइड आप देखें, ये है उस वक्त मुग़ल स्टाइल में बनाया हुआ, ये एक बाग हुआ करता था मुग़लों का। तो ये जो दीवार है, ये कुछ अर्सा पहले ये दीवार गिर गई थी और इसको दोबारा से, इस दीवार को, पूरी दीवार को फिर से दोबारा चढ़ाया गया। हुजरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये मतलब हाथ ऊपर टच हो जाता है इसके साथ। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मशाले वगैरह या रोशनी के लिए कुछ रखने की जगह। और ये ऐसे 40 हुजरे हैं यहाँ पर। कश्मीर से लौटते वक्त बादशाह के साथ एक ऐसा वाक़या पेश हुआ जिसे बादशाह देख न सका। इकबाल नामा जहांगीरी के मुताबिक प्यादे के हादसे के बाद शहंशाह का आराम और करार जाता रहा। हालत मज़ीद ख़राब हो गई। बादशाह की हालत ख़राब देखकर काफ़िला लाहौर की तरफ रवाना हुआ। काफ़िला बहराम गली से थन्ने और थन्ने से राजौरी आ गया और दस्तूर मुकर्ररा के मुताबिक एक पहर दिन रहे। चिंगस की तरफ कोच किया तो रस्ते में शहंशाह ने पानी का प्याला मांगा, लेकिन बादशाह कुछ न पी सका, प्याला वापस कर दिया। दौलत खाना पहुँचने तक यही हालत रही। आखिर रात को, जो बादशाह की ज़िंदगी की आखिरी रात थी, बादशाह ने सख्त तकलीफ़ में गुजारी। सुबह नमूदार हुई तो सब लोग बादशाह से नाउमीद हो गए। शहंशाह ने चंद सांसें सख्ती के साथ लीं और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। ये वाक़या सन 1627 ईस्वी का है। बेगम नूर जहाँ इस खबर को दबाए रखना चाहती थी, क्योंकि लाहौर अभी बहुत दूर था, इसलिए बादशाह को एक पालकी में इस तरह सवार किया कि कोई ये न समझे कि बादशाह की मौत हो चुकी है। सबको यही बताया गया कि बादशाह सख्त बीमार हैं और किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। जब काफ़िला चिंगस पहुंचा तो शहंशाह के जिस्म से बू उठने लगी। नूर जहाँ ने बादशाह का पेट चरवाया और आंतें और दिगर फालतू हिस्से निकाल कर चिंगस सिराय में दफन कर दिए। फिर बादशाह को पालकी में बिठाकर लाहौर की तरफ ले चले। पहली रात नौशहरा में गुजारी। दूसरे रोज़ पहाड़ उतरकर बिम्बर पहुँचे। वहाँ से लाहौर चले गए, जहाँ शाहदरा के मुकाम पर शहंशाह जंगीर के जिस्म के बाकी हिस्से को दफन किया गया और वहीं पे है बादशाह की दूसरी कब्र। की मेन चीज़, इस वजह से ये किला मशहूर है, उस चीज़ पे हम पहुँचे। ये है उन 2 कब्रों में से एक कब्र बादशाह जहांगीर की, मुग़ल बादशाह जहांगीर की, जिसमें आंतड़ियाँ हैं इनके पेट के वो हिस्से, मतलब इनके पेट के अंदर का वो सामान, आंतड़ियाँ, वो ये यहाँ पे दफनाई गई थी। जो बादशाह थे वो सैर के लिए गए हुए थे कश्मीर, और रास्ते में उनकी कुछ सेहत ख़राब हो गई और राजौरी पहुँचते पहुँचते तक बादशाह की मौत हो गई। और फिर जो उनकी बेगम थी नूर जहान, उसने बादशाह की आंतड़ियाँ जो निकवा ली और यहाँ पे दफना के, और बाकी जो दूसरी कब्र है और बादशाह का जो दूसरी जिस्म था, डेड बॉडी, वो दफनाई थी जाके शाहदरा, बिम्बर शाहदरा में बादशाह की दूसरी कब्र है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ये कब्र, इसमें बादशाह की आंतड़ियाँ। और अब ये यहाँ पे बनाई गई है, एक मस्जिद भी बनाई गई है। एक बहुत ही खूबसूरत किला है हमारे ही राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। और अब मैं ना आपको किले के दूसरी ओर, इस किले का जो दूसरा हिस्सा है, मैं उसकी ओर लेके जाने वाला हूँ आपको। जो आप देखेंगे, जो यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है, ये है, ये सामने हुआ करते थे बागात, और ये कुछ एक स्ट्रक्चर सा यहाँ पे बनाया हुआ है, जो अभी मेरे ख्याल से रेसेंट बनाया। और ये किले के बागात हुआ करते थे, बाग था यहाँ पे, मतलब सुबह और शाम बादशाह या उसके जो वजीर साथ में चला करते थे, वो यहाँ टहलने शहलने के लिए मेरे ख्याल से हुआ करता था। तो यहाँ से है एक किले का इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी दरवाज़ा के अगर कहीं अचानक से निकलना हो कोई किसी वजह के कारण,
तो ये गेट था यहाँ से जाने के लिए। तो ये उस वक्त का हुआ करता था जहाँ पे अपने घूमने फिरने के लिए जब बादशाह लोग मुग़ल बादशाह जाया करते थे कश्मीर की, और मतलब दिल्ली से लाहौर के रास्ते कश्मीर, और एक किला नौशहरा भी किला, और यहाँ से आगे जो किला है आगे इस तरह की सराई और रहने का जो है वो है थन्ना मंडी में। रजौरी भी एक किला है लेकिन वो यहाँ के बादशाह के लिए हुआ करता था। वहाँ जो है वो सराई थन्ना मंडी में वो है इनके रुकने की रास्ते का पड़ाव। जब थक जाया करते थे चलते चलते तो वहाँ पर रुका करते थे। ये बाग, सामने बाग मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ लगे हुए हुआ करते थे पेड़, ये देखो पेड़ काटे हुए। तो ये जो दीवार थी ये वाली, ये दोबारा 1998 में इसका रेनोवेशन का काम लगाया गया था, और अभी ये दीवार फिर से दोबारा उसी तरीके से चढ़ाई गई है, लेकिन ये कहाँ उससे मैच करती। हम नौजवानों का हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को बचाएं। क्यों बचाएं और कैसे बचाएं? ये देखें कि किस तरह यहाँ पे कितना कचरा है। हमारी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ना सरकार हमारी कुछ भी इसके रिलेटेड, इन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को बचाने के रिलेटेड कोई ज़रा सा भी कदम क्यों नहीं उठा रही। तो मेरी ना यार एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है सबसे, हम नौजवान, अगर हम ज़्यादातर नौजवान पीढ़ी यहाँ पे आती है और हम लोग मतलब इतना अपनी इस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को अपनी फ्यूचर जनरेशन को के लिए बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर। देखें ना, हम यहाँ पे स्कूल्स, मैक्सिमम स्कूल्स आते हैं यहाँ पे पिकनिक्स वगैरह के लिए, तो देखें यार कितना मतलब कितनी गंदगी यहाँ पे डाली है, कितनी प्लास्टिक। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब टूरिज़म सेक्टर जो भी है, उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए अपनी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। एक इतनी अच्छी हिस्टोरिकल मोनूमेंट है यहाँ पे, जिसके लिए अभी जस्ट यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से भी कुछ आए हुए थे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो इसका एक प्रोजेक्ट था, वो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट है और इस पे बनाना, तो वो भी कह रहे थे कि यार ये मतलब इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम नौजवान ना यहाँ पे आते हैं और कुछ नहीं, बस ये देखें इस तरह कुछ लिखते हैं, मतलब अपने ही महबूबों के नाम लिख के यहाँ पे जा रहे हैं। यार ये कोई बात हुई? इस पूरे में किले में मैं चारों ओर घुमा और मैंने हर जगह देखा कि इस तरह लिखा हुआ नाम, बस ये देखें ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ, ये बस इस तरह लिखा हुआ है नाम, और हम इसी तरह बस चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो MBA व्लॉग वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।